नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई आकृति में, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में AQ बराबर है 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है QC जो है 6√2 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि AB की लंबाई जो है, AB भुजा की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है PQ और PQ जो है BC के समानांतर है। कह रहा है PQ जो है BC के समानांतर है। BC नहीं है दोस्तों, BR है। ठीक है, आप सही कर लीजिए। कह रहा है कि PQ जो है BR के समानांतर है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए PB की लंबाई क्या होगी। क्या PB की लंबाई क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, एक आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई है। मैं उस आकृति को यहां पर बना देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है B। ठीक है दोस्तों, R की जगह C है, R की जगह C है। ठीक है, ABC, ये C हो गया। ठीक है दोस्तों, इस BC के समानांतर एक हमारा BC के समानांतर हमारी एक रेखा PQ खींची गई है। क्या खींची गई है? PQ खींची गई है। एक हमारी रेखा PQ खींची गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों R की जगह आप C कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AQ जो है 4√2 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो है ना, ये 4√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि QC जो है 6√2 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो QC है ये 6√2 सेंटीमीटर है। कितना है? 6√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आगे कह रहा है कि AB की जो लंबाई है, कह रहा है ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कितना दिया है? कहोगे 20 सेंटीमीटर दिया है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लंबाई हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमसे PB की लंबाई पूछ रहा है, ये वाली लंबाई पूछ रहे हैं, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए हमें पता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BC के समांतर PQ रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में AQ भुजा का AC भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AP भुजा का AB भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए AQ भुजा का AC भुजा के साथ अनुपात है कितना? कहोगे देखिए AQ भुजा 4√2 है और AC जो भुजा होगा वो 10√2 होगा, क्योंकि ये AQ कितना है? 4√2 है और QC कितना है? 6√2 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो AC की जो लंबाई होगी 10√2 होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए मुझे AQ का AC भुजा के साथ अनुपात क्या है, तो आपने कहा कि भैया 2:5 है। क्या है? 2:5 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों AQ भुजा का AC भुजा के साथ अनुपात 2:5 है तो मैं कह सकता हूं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि AQ भुजा का AP भुजा का AB भुजा के साथ भी यही अनुपात ही है। ठीक है, अगर दोस्तों AQ भुजा का AC भुजा के साथ अनुपात 2:5 है तो यही अनुपात AP भुजा का AB भुजा के साथ भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों AP भुजा का AB भुजा के साथ अनुपात 2:5 है तो इसका मतलब यही है कि यदि AP की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया AP की लंबाई इस अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से मुझे पता चल गया कि AP की लंबाई कितनी है। AB की लंबाई कितनी है? कहोगे 5 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 20 है। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर 4 के। ठीक है दोस्तों, AP की लंबाई इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से AP की लंबाई 2 है। ठीक है, AP की लंबाई कितनी है? 2 है। और AB की लंबाई कितनी है? कहोगे 5 है। अगर यहां से यहां तक की लंबाई 5 है, यहां से यहां तक की लंबाई 2 है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? कहोगे 3 होगी। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 4 के है, 1 यूनिट बराबर 4 के, तो 3 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 3 यूनिट बराबर 12 के। मतलब
क्योंकि मतलब यही है कि पीबी की जो लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आप कहोगे भैया कौन सा तरीका आ गया? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बात बताइए, मैंने आपसे कल कहा था कि यदि किसी त्रिभुज में बीसी के समानांतर मैंने आपको बताया था यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर पीक्यू रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का जो अनुपात इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने पहले ये बताया था आपको कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर पीक्यू रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में एक्यू भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एपी भुजा का एबी भुजा के साथ होगा और वही अनुपात पीक्यू भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर पीक्यू रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में एक्यू भुजा का क्यूसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एपी भुजा का पीबी भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मुझे आप बताइए एक्यू भुजा का क्यूसी भुजा के साथ अनुपात है कितना? कहोगे देखिए, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेना चाहूँ तो √2 से √2 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो एक्यू भुजा का क्यूसी भुजा के साथ अनुपात जो होगा 2:3 होगा। अगर दोस्तों एक्यू भुजा का क्यूसी भुजा के साथ अनुपात जो है वो 2:3 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एपी भुजा का पीबी भुजा के साथ भी अनुपात 2:3 होगा। एपी भुजा का पीबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है दोस्तों, एपी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, पीबी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूं कि एबी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 20 है, मतलब 5 यूनिट बराबर 20 के, तो 1 यूनिट बराबर 4 के। ठीक है, हमसे पीबी की लंबाई पूछी है। पीबी की लंबाई कितनी यूनिट है? कहोगे 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट बराबर कितने का? कहोगे देखिए 1 यूनिट बराबर 4 के, तो 3 यूनिट बराबर 12 के। मतलब जो पीबी है उसकी लंबाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। 12 सेंटीमीटर होगी। बताइए आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में एबी समानांतर है सीक्यू के, तब पीबी की लंबाई बताइए। क्या पीबी की लंबाई बताइए? दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बना देता हूँ जिससे इस क्वेश्चन को सोल्व कराया जा सके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका नाम है हमारा P, इसका नाम है Q, इसका नाम है C। इस QC के समानांतर एक रेखा हमारी AB खींची गई है। ठीक है, AB खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। इसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। ये जो AB है इसकी लंबाई 4 दिया है और ये QC जो है इसकी लंबाई 8 दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि यदि त्रिभुज PQC में QC के समानांतर AB रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में पीबी भुजा का PC भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही पीबी भुजा का PC भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AB भुजा का QC भुजा के साथ भी होगा। इसे मैं उल्टा भी कह सकता हूँ, यदि किसी त्रिभुज PQC में QC भुजा के समानांतर AB भुजा को खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में AB भुजा का QC भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात PB भुजा का PC भुजा के साथ भी होगा। कह सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट रुकिए, वेट। ठीक है, हमें पता चल गया दोस्तों कि यदि QC के समानांतर AB रेखा को खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में AB भुजा का QC भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात PB भुजा का PC भुजा के साथ होगा। तो आप मुझे बताइए AB भुजा का QC भुजा के साथ अनुपात होगा कितना? कहोगे देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार देखा जाए तो AP भुजा का QC भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। क्या होगा? 1:2 होगा। हाँ ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों AB भुजा का QC भुजा के साथ अनुपात 1:2 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात PB भुजा का PC भुजा के साथ भी होगा। यही अनुपात PB भुजा का PC भुजा के साथ भी होगा। ठीक है, अगर दोस्तों PB भुजा का PC भुजा के साथ अनुपात 1:2 का है तो मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कह सकता हूं कि यदि PB की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो PC की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि PC की लंबाई 5 है, हम कह रहे हैं कि ये 2 है।
मतलब 2 यूनिट बराबर 5 के कहोगे हाँ। हमसे पीवी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, कहोगे हाँ। 2 यूनिट बराबर अगर 5 के तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 1 यूनिट बराबर 2.5 के। मतलब पीवी की जो वैल्यू होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि बीपी, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में यदि बीपी बराबर है 3AP के, कह रहा है कि यदि बीपी बराबर है 3AP के और क्यूसी जो है 3AQ के बराबर है, क्यूसी जो है QC जो है 3AQ के बराबर है और BC बराबर 36 सेंटीमीटर है, BC बराबर 36 सेंटीमीटर है, तब PQ का मान बताइए। क्या PQ का मान बताइए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। PQ का हमसे मान पूछा जा रहा है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर उतारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, ठीक है। इसके दोस्तों एक त्रिभुज हमारा ABC है और यहाँ पर एक रेखा खींची गई है PQ, यहाँ पर एक रेखा खींची गई है PQ। दोस्तों हमें ये नहीं कहा गया, हमें ये कहा ही ना गया कि BC के समांतर PQ रेखा को खींचा गया है। हमें पता ही ना है कि भैया BC के समांतर PQ रेखा है भी कि नहीं, क्योंकि कहा ही ना है को यहाँ, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी अभी हासिल कर ले रहे हैं कि समांतर है कि नहीं, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने कहा है कि बीपी की जो लंबाई है AP का 3 गुना है। कह रहा है ये जो BP है, कह रहा है इसकी जो लंबाई है AP का 3 गुना है। मतलब कहोगे मतलब यदि AP की लंबाई 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में PB की लंबाई 3 यूनिट होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर AP की लंबाई 2 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में PB की लंबाई 6 यूनिट होगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि BP की लंबाई जो है AP का 3 गुना है। मतलब अगर AP की लंबाई 1 है तो BP की लंबाई 3 ही होगी, अगर AP की लंबाई 2 है तो PB की लंबाई 6 होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है QC की जो लंबाई है, कह रहा है ये जो QC है इसकी जो लंबाई है AQ का 3 गुना है। मतलब कहोगे मतलब यही है कि यदि AQ की लंबाई 1 यूनिट है तो QC की लंबाई 3 यूनिट है। यदि AQ की लंबाई 1 यूनिट है तो QC की लंबाई 3 यूनिट है। अगर AQ की लंबाई 2 यूनिट है तो QC की लंबाई 6 यूनिट है। अगर AQ की लंबाई 3 यूनिट है तो QC की लंबाई 9 सेंटीमीटर होगी। इस क्वेश्चन का यही कहना है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, एक त्रिभुज हमारा ABC था, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा ABC था और इस BC के समांतर मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी, ठीक है। DE खींच दी, ठीक है। अगर दोस्तों मैंने BC के समांतर DE रेखा को खींचा है तो ऐसी स्थिति में AD भुजा का AB भुजा के साथ जो अनुपात होगा, AB भुजा का AB भुजा के साथ जो अनुपात होगा, AB वही अनुपात AE भुजा का AC भुजा के साथ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो होता है कहोगे हाँ। और एक चीज और होता है, यही अनुपात DE भुजा का BC भुजा के साथ भी होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों ये कब होगा, कब AD भुजा का AB भुजा के साथ अनुपात है, कब AD भुजा का AB भुजा के साथ वही अनुपात AE भुजा का AC भुजा के साथ और वही अनुपात DE भुजा का BC भुजा के साथ होगा, तो ये तब होगा ऐसा जब BC के समांतर DE रेखा को खींचा जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तभी तो ये होगा, तभी तो AD भुजा का AB भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात AE भुजा का AC भुजा के साथ होगा और वही अनुपात DE भुजा का BC भुजा के साथ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों BC के समांतर DE रेखा खींचने पर ये अनुपातिक वैल्यू बराबर होंगी तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये अनुपातिक वैल्यू बराबर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर दोस्तों इसके समांतर DE रेखा को खींचने पर ये अनुपातिक वैल्यू बराबर है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये अनुपातिक वैल्यू बराबर है तो BC के समांतर DE रेखा को खींचा गया है।
अगर दोस्तों बीसी के समांतर रेखा ये खींचने पर, डीई खींचने पर ये अनुपातिक वैल्यू बराबर हो रही है, तो आप मुझे बताइए इसका उल्टा भी तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये अनुपातिक वैल्यू बराबर है, अगर ये अनुपातिक वैल्यू बराबर है, मतलब एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ है और वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ है, तो ऐसी स्थिति में डीई के बीसी के समांतर डीई रेखा को खींचा गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में बीसी के समांतर डीई रेखा को खींचा गया है। कह सकता हूं कि नहीं कहोगे? हाँ कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई कहोगे? हाँ। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है हमेशा कि यदि एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात, अगर एडी भुजा का एबी भुजा के साथ वही अनुपात, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ है और वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ है, तो ऐसी स्थिति में बीसी के समांतर डीई रेखा को खींचा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? ये चीज आपको समझ में आ गया कहोगे? हाँ। दोस्तों इस नियम का भी मैं यहां पर प्रयोग कर सकता हूं, इस नियम का यहां पर प्रयोग कर सकता हूं। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे नहीं? एक बात बताइए, मैं प्रयोग कर ले रहा हूं, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, मैं एक बार प्रयोग करके दिखा दे रहा हूं इस तरीके को, उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो भी प्रयोग करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल एक बार प्रयोग कर लीजिए। दोस्तों एपी भुजा की लंबाई कितनी है कहोगे? 1 है। पीबी भुजा की लंबाई कितनी है कहोगे? पीबी भुजा की लंबाई 3 है। तो अगर पीबी भुजा की लंबाई 3 है, एपी भुजा की लंबाई 1 है, तो आप मुझे एबी की लंबाई बता दीजिए कहोगे? एबी भुजा की लंबाई 4 होगी। इसका मतलब एपी भुजा की लंबाई 1 है और एबी भुजा की लंबाई 4 है। मतलब एपी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1:4 है। ठीक है, हमें पता चल गया दोस्तों कि एपी भुजा का एबी भुजा के साथ क्या अनुपात है कहोगे? 1:4 है। ठीक है, अब एक बात यहां पर बताइए, एक्यू भुजा की लंबाई कितनी है कहोगे? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यूसी भुजा की लंबाई कितनी है कहोगे? 3 सेंटीमीटर है। अगर यहां से यहां तक की लंबाई 1 है, यहां से यहां तक की लंबाई 3 है, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी कहोगे? 4 होगी। इस प्रकार देखा जाए तो एक्यू की लंबाई 1 है और एसी की लंबाई 4 है कहोगे? हाँ। अगर एक्यू की लंबाई 1 है तो और एसी की लंबाई 4 है, तो आप मुझे बताइए एक्यू भुजा का एसी भुजा के साथ अनुपात कितना है कहोगे? 1:4 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने यहां पर खुद नोटिस किया कि जो अनुपात एपी भुजा का एबी भुजा के साथ है वही अनुपात एपी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात 1:4 है और वही अनुपात एक्यू भुजा का एसी भुजा के साथ भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद नोटिस किया कि एपी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एक्यू भुजा का एसी भुजा के साथ भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों एपी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात अगर दोस्तों एपी भुजा के साथ एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एक्यू भुजा का एसी भुजा के साथ है, तो ऐसी स्थिति में बीसी के समांतर ये रेखा पीक्यू खींची गई है। ऐसी स्थिति में बीसी के समांतर ये रेखा खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये तो हमारे इस जो अभी को कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उसके माध्यम से पता चल गया कि भैया बीसी के समांतर पीक्यू रेखा को खींची गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? दोस्तों ये हमें पता चल गया कि भैया बीसी के समांतर पीक्यू रेखा को खींची गई है। ठीक है, मैं सोल्व करा दूं कहोगे? हाँ सोल्व करा दीजिए। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर बीसी के समांतर पीक्यू रेखा को खींचा गया है, अगर बीसी के समांतर पीक्यू रेखा को खींचा गया है, तो ऐसी स्थिति में एपी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात पीक्यू भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा कहोगे? हाँ। तो एपी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात है कितना कहोगे? एपी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात जो है, एपी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1:4 है। क्या है? 1:4 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कहोगे देखिए एपी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात जो है 1:4 है। 1:4 है। अगर दोस्तों एपी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात 1:4 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही अनुपात पीक्यू भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा। मतलब पीक्यू भुजा का बीसी भुजा के साथ अनुपात जो होगा 1:4 होगा। क्या होगा? 1:4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से पता चल गया कि भैया पीक्यू भुजा का बीसी भुजा के साथ अनुपात जो होगा 1:4 होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि बीसी भुजा की लंबाई 4 नहीं है 36 है, मतलब 4 = 36 के कहोगे? हाँ। तो 1 बराबर कितने का कहोगे? 1 बराबर 9 की। दोस्तों हमसे पीक्यू की लंबाई पूछ रहा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है कहोगे? हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 9 के है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पीक्यू की लंबाई 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका तो सोल्व हो गया। लेकिन आपको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा कि बीसी के समांतर पीक्यू रेखा को खींचा
यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा कि ये बीसी के समांतर पीक्यू रेखा खींची गई है। ठीक है, कैसे समांतर कैसे ये पीक्यू समांतर रेखा है बीसी के, ये भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक तो नियम पहले कॉन्सेप्ट से तो मैंने करा दिया, अब दूसरे कॉन्सेप्ट से भी देख लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीई रेखा को खींचा गया जाए तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का डीबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एक्यू एई भुजा का ईसी भुजा के साथ भी होगा। हाँ कि ना होगा? हाँ। मैंने आपको बताया था कि यदि बीसी के समांतर डीई रेखा को खींचा जाए तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का डीबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा, डीबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ भी होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये कब होगा कहोगे? ये तब होगा जब बीसी भुजा का बीसी भुजा के समांतर डीई रेखा को खींचा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब बीसी के समांतर डीई रेखा खींचा जा रहा है तब ये अनुपात हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इसका मैं उल्टा भी तो कह सकता हूं कि अगर एडी भुजा का एडी भुजा का डीबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ है तो ऐसी स्थिति में बीसी के समांतर डीई रेखा को खींचा गया है। दोस्तों ये भी तो मैं कह सकता हूं कि यदि एडी भुजा के समांतर एडी भुजा के साथ डीबी भुजा के साथ एबी भुजा का डीबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात अगर एई भुजा का ईसी भुजा के साथ है तो ऐसी स्थिति में बीसी के समांतर डीई रेखा को खींचा गया है। कहोगे हाँ कह सकते हैं। मेरे कहा ठीक है दोस्तों, कुछ यही नियम यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, आप दोस्तों देख रहे हैं कि एपी भुजा का पीबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एक्यू भुजा का क्यूसी भुजा के साथ भी है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि एपी भुजा का पीबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एक्यू भुजा का क्यूसी भुजा के साथ भी है। कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों बीसी के समांतर पीक्यू रेखा को खींचा गया है। ऐसी स्थिति में बीसी के समांतर पीक्यू रेखा को खींचा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि बीसी के समांतर पीक्यू रेखा खींची गई है। मैंने दोस्तों दो तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि ये बीसी के समांतर पीक्यू रेखा है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, अब आपको पता है कि अगर बीसी के समांतर पीक्यू रेखा है तो ऐसी स्थिति में एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात पीक्यू भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा। तो आप मुझे बताइए एपी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात है कितना का होगा? 1:4 है। अगर एपी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात जो है 1:4 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही अनुपात पीक्यू भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा। मतलब पीक्यू भुजा का बीसी भुजा के साथ अनुपात जो है 1:4 है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बीसी भुजा की लंबाई 36 है। दोस्तों हमें पता है कि पीक्यू भुजा का बीसी भुजा के साथ अनुपात 1:4 है। मतलब यदि पीक्यू की लंबाई 1 है तो बीसी की लंबाई 4 है अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बीसी की लंबाई 36 है, मतलब 4 यूनिट बराबर 36 की, तो 1 यूनिट बराबर 9 की। ठीक है, हमसे पीक्यू की लंबाई पूछ रहा है, मतलब 1 यूनिट की लंबाई पूछ रहा है। कहोगे हाँ। अगर 4 यूनिट बराबर 36 के तो 1 यूनिट बराबर 9 की, मतलब पीक्यू की लंबाई क्या होगी? 9 सेंटीमीटर होगी। दो तरीके से मैंने इस चीज को बताने की कोशिश की है। दो तरीकों से मैंने इस चीज को बताने की कोशिश की है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं? आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में AP की लंबाई जो है 2√2 है, AQ की लंबाई 3√2 है। कह रहा है AR बराबर 10 सेंटीमीटर है, AB जो है समांतर है QR के, तब BR की लंबाई बताइए। BR की लंबाई बताइए। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। मैं आपके सामने आकृति बना देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कहोगे ठीक है। इसका नाम है दोस्तों A, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है P, इसका नाम है PB, इसका नाम है PB। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों यहां से यहां तक की लंबाई 2√2 दिया है। ठीक है, इसकी लंबाई 3√2 दिया है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमसे दोस्तों BR की लंबाई पूछ रहा है, मतलब ये वाली लंबाई पूछ रहा है। कहोगे हाँ। AR की लंबाई 10 दिया है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितना दिया है? कहोगे 10 दिया है। कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, दोनों तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर दोनों तरीके से भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर QR के समांतर PB रेखा को खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ भी होगा। कहोगे हाँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस भुजा के साथ अनुपात कितना होगा? कहोगे 2√2 से √2 कैंसिल। देखा जाए तो AP भुजा का PQ भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा।
अगर एपी भुजा का पीबी भुजा के साथ पीक्यू भुजा के साथ अनुपात 2:3 होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात एबी भुजा का बीआर भुजा के साथ भी होगा। मतलब एबी भुजा का बीआर भुजा के साथ जो अनुपात होगा 2:3 होगा। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो एबी देखो तो एबी की लंबाई 2 होगी, बीआर की लंबाई 3 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब एआर की लंबाई 5 होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एआर की लंबाई तो 10 है, मतलब 5 यूनिट बराबर 10 की, 1 यूनिट बराबर 2 की। ठीक है, बीआर की लंबाई पूछ रहा है, मतलब 3 यूनिट बराबर पूछ रहा है। कहोगे हाँ, तो 3 यूनिट बराबर 6 की, मतलब बीआर की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको पता है यदि क्यू आर के समानांतर बी रेखा को खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में एबी भुजा का ए क्यू भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एबी भुजा का ए आर भुजा के साथ भी होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए, एपी भुजा का ए क्यू भुजा के साथ अनुपात है कितना? कहोगे देखिए, पहले हमें ए क्यू भुजा की लंबाई निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा निकाल लीजिए। कहोगे देखिए, अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2√2 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3√2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5√2 होगी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, ए की भुजा की लंबाई 2√2 है और ए की भुजा की लंबाई कितनी है? कहोगे 5√2 है। अगर मैं अनुपात निकालता हूँ तो आएगा 2:5। क्या आएगा? 2:5। मतलब एपी भुजा की एपी भुजा का ए की भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 2:5 होगा। हाँ कि ना कहोगे? 2:5 होगा। कितना होगा? कहोगे 2:5 होगा। ठीक है। अगर दोस्तों एपी भुजा का ए क्यू भुजा के साथ अनुपात 2:5 होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात एबी भुजा का ए आर भुजा के साथ भी होगा। मतलब इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो एबी की लंबाई क्या होगी? 2 होगी और ए आर की लंबाई 5 होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ए आर की लंबाई तो 10 है, मतलब 5 यूनिट बराबर 10 की। कहोगे हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितनी की? कहोगे 1 यूनिट बराबर 2 की। ठीक है दोस्तों, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो एबी की लंबाई 2 है, ए आर की लंबाई 5 है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 होगी। दोस्तों हमें बी आर की लंबाई पूछा। कहोगे हाँ, अगर 1 बराबर 2 के है, 5 बराबर 10 के है तो 1 बराबर 2 के, तो 3 बराबर कितनी की? कहोगे 3 बराबर 6 की। मतलब कहोगे मतलब बी आर की लंबाई जो होगी 6 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में डीई समानांतर है बीसी के। कह रहा है डीई समानांतर है बीसी के। कह रहा है ईसी समानांतर है एनडी के। आगे कह रहा है तथा एई का ईबी के साथ जो अनुपात है वो 4:5 है। कह रहा है ईएन का ईबी के साथ, कह रहा है ईएन का ईबी के साथ अनुपात क्या होगा? दोस्तों आपके सामने पहले मैं इस आकृति को बनाना पसंद करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसका नाम है दोस्तों ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है, यहाँ से एक ऐसी रेखा खींची गई है, यहाँ से एक ऐसी रेखा खींची गई है। ठीक है, और ये जो रेखा खींची जा रही है, ये वाली जो रेखा खींची गई है, ये वाली जो रेखा खींची जा रही है, मैं 1 मिनट मिटा दूँ। ये जो रेखा है दोस्तों इसके समानांतर है, मतलब बीसी के समानांतर ये वाली रेखा है। डीई जो है बीसी के समानांतर रेखा खींची गई है। ठीक है, और सीई के समानांतर एक रेखा हमारी एनडी खींची गई है। क्या? एनडी खींची गई है। सीई के समानांतर हमारी एनडी रेखा खींची गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि डीई के समानांतर बीसी है। कह रहा है कि बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है और इस सीई के समानांतर डीएन खींची गई है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एई और ईबी का जो अनुपात है 4:5 है। कह रहा है एई का ईबी के साथ जो अनुपात है वो 4:5 है। मतलब इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ए की लंबाई 4 है और ईबी की लंबाई 5 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, आप दोस्तों इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाइए। ठीक है,
आपको पता है बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है। अगर दोस्तों बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एई भुजा का ईबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात आप दोस्तों इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को भूल जाइए, ठीक है। अगर बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एई भुजा का ईबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ भी होगा। हमें पता है दोस्तों एई भुजा का ईबी भुजा के साथ अनुपात 4:5 का है। अगर एई भुजा का ईबी भुजा के साथ अनुपात 4:5 का है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ भी होगा। मतलब एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी स्थिति में एडी की लंबाई यदि 4 है तो अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, तो डीसी की लंबाई 5 होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। हमें दोस्तों ईएन की लंबाई ईएन का ईबी के साथ अनुपात बताना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है, हम पता कर लेते हैं। दोस्तों आप इस वाली आकृति को भूल जाइए और ये वाली बीच वाली लाइन को भूल जाइए। दोस्तों अगर मैं इस वाले लाइन को भूल जाऊं, इस वाली लाइन को भूल जाऊं, इधर का हिस्सा भूल जाऊं और ये बीच वाली लाइन भूल जाऊं तो आप देख रहे हैं एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि सीई के समांतर डी एन रेखा खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप ए सी ई त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे? हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में सी के समांतर डी एन को खींचा गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों एडी का डीसी के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एन का एनई के साथ होगा, कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता है एडी का डीसी के साथ अनुपात 4:5 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात एन का एनई के साथ भी होगा। मतलब एन का एनई के साथ जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा, 4:5 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया एन का एनई के साथ जो अनुपात होगा 4:5 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि एन की लंबाई अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, यदि एन की लंबाई 4 है तो एनई की लंबाई 5 है, एनई की लंबाई 5 है, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो एई की लंबाई 9 होगी, कहोगे? हाँ। एई की लंबाई कितनी होगी, कहोगे? एई की लंबाई 9 होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों पहले हमसे बताया गया था, पहले शुरुआत में देखा जाए तो ए की लंबाई 4 थी, मतलब 9 यूनिट बराबर 4 कहोगे? हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 1 यूनिट बराबर 4/9 के, ठीक है। हमें दोस्तों एनई की लंबाई निकालनी है, कहोगे? हाँ। एनई की लंबाई कितनी यूनिट है, कहोगे? 5 यूनिट है। अगर 1 यूनिट बराबर 4/9 की है तो 5 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे? इतने के, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों एनई की लंबाई क्या आ गई? 5, इतनी आ गई। क्या आ गई? इतनी आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमें पता चल गया एनई की लंबाई इतनी है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि ईएन का या एनई का, ठीक है, ईएन कहूं या एनई कहूं। दोस्तों एनई की लंबाई या ईएन की जो लंबाई है इतनी आई है, ठीक है। हमसे कहा था ईएन का ईबी के साथ अनुपात बताइए। दोस्तों ईएन की लंबाई इतनी है, ईबी की लंबाई कितनी है, कहोगे? ईबी की लंबाई 5 है, ठीक है। अगर दोस्तों ईएन की लंबाई इतनी है और ईबी की लंबाई 5 है तो ईएन का ईबी के साथ अनुपात क्या होगा, कहोगे? देखिए ये ईएन की लंबाई है और ये ईबी की लंबाई है। हमें अनुपातिक वैल्यू निकालनी है तो ये अनुपात का सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे मैं अगर सोल्व करता हूँ तो आएगा 4:9, क्या आएगा? 4:9। मतलब कहोगे? मतलब ईएन का ईबी के साथ जो अनुपात होगा, ईएन का ईबी के साथ जो अनुपात होगा वो 4:9 होगा। क्या होगा? 4:9 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको, कहोगे? नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत थोड़ा भी परेशानी नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में स्केल से नहीं बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है दिए गए चित्र में स्केल से नहीं बनाया गया है। आगे कहा है, कह रहा है AB जो है EF तथा CD के समांतर है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB EF तथा CD, AB EF तथा CD समांतर रेखा है, ठीक है। कह रहा है समांतर रेखा है, ठीक है। कह रहा है दिया गया है EG 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है दिया गया है EG 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। GC की लंबाई 10 है। कह रहा है DC की लंबाई 18 है। कह रहा है AB बराबर 15 सेंटीमीटर है। तब AC की लंबाई बताइए। क्या बताइए? AC की लंबाई बताइए, ठीक है। आपके सामने दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपके सामने इस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं दोस्तों। इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी है, इसकी लंबाई डी है। ठीक है, एक मिनट 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 ठीक है। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों ई है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों ई है। ठीक है, ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है इसका नाम डी जी है। ठीक है, इसका नाम एफ है। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है ईजी की लंबाई 5 है, कह रहा है ये जो है ना, ये कह रहा है इसकी लंबाई 5 है। ठीक है, ओके। आगे कह रहा है जीसी की लंबाई 10 है, कह रहा है ये जो भुजा है, ये जो भुजा है इसकी लंबाई 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है डीसी की लंबाई 18 है, कह रहा है ये जो भुजा है ये वाली, ये 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। कह रहा है कि एबी की लंबाई 15 है, कह रहा है ये जो भुजा है ये 15 सेंटीमीटर है। क्या है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है एसी की लंबाई बताइए। एसी की लंबाई मतलब ये वाली लंबाई बतानी है, कहोगे हाँ ये वाली लंबाई बतानी है, ये वाली लंबाई बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, आप इस त्रिभुज को भूल जाइए। ठीक है, आप ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट ये भूल जाइए। ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं तो एक बात बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है लंबाई, ये जो भुजा है ए बी, ये ई एफ और सी डी समानांतर रेखा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों समानांतर रेखाएं हैं तो ऐसी स्थिति में सी डी ई एफ के समानांतर होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि सी डी ई एफ के समानांतर है और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर काट रही है, एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर काट रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर बनने वाला कोण अगर थीटा है तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा और इसी दूसरे समानांतर रेखा के द्वारा यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा होगा, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा को इस समानांतर रेखा और इस समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस पे काट रही है और एक इस पे काट रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस तिर्यक रेखा और इस समानांतर रेखा के द्वारा यहाँ पर बनने वाला कोण अगर थीटा है तो ऐसी स्थिति में इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनने वाला कोण थीटा होगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप होंगे तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहोगे हाँ। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, कहोगे देखिए। ठीक है, कहोगे देखिए, मैं ये वाला पहले कोण पकड़ ले रहा हूँ, इस त्रिभुज में ये वाला कोण पकड़ ले रहा हूँ, इस त्रिभुज में मैं ये वाला कोण पकड़ ले रहा हूँ। इस कोण के सामने ये वाली भुजा क्या है, ई एफ है, मैंने ई एफ लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों अगर इस कोण को पकड़ा हूँ तो दूसरे त्रिभुज में भी यही कोण पकड़ूंगा, कहोगे हाँ। दूसरे त्रिभुज में गया यही कोण पकड़ा और उसके सामने की भुजा 18 है तो मैंने 18 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। अब दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा, कहोगे हाँ। दोस्तों इसी त्रिभुज में मैं गया इसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया 5। ठीक है, यही कोण पकड़ने में दूसरे त्रिभुज में गया, यही कोण पकड़ा और उसके सामने की भुजा 10 है, मैंने 10 लिख दिया। दोस्तों ये दोनों क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। हमें पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मैंने बराबर लगा दिया। तो ई एफ की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, मतलब ये जो भुजा है ई एफ, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। क्या है, 9 सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों आप ये वाली जो रेखा है ये इसको भूल जाइए और इस वाली रेखा को भूल जाइए। ठीक है,
आपको पता है ए बी के समांतर ई एफ रेखा खींची गई है, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। आपको दोस्तों आप दोस्तों ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज में दोस्तों ए बी के समांतर ई एफ रेखा को खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ई एफ भुजा का ए बी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात सी ई भुजा का सी ए भुजा के साथ होगा, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है ए बी सी त्रिभुज में ए बी के समांतर इस रेखा को खींचा गया है। ऐसी स्थिति में ई एफ भुजा का ए बी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात सी ई भुजा का सी ए भुजा के साथ भी होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए ई एफ भुजा का ए बी भुजा के साथ अनुपात है कितना, कहोगे देखिए ई एफ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और ए बी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि ई एफ भुजा का ए बी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 3:5 होगा। अगर दोस्तों ई एफ भुजा का ए बी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3:5 होगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात सी ई भुजा का सी ए भुजा के साथ भी होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी ई भुजा का सी ए भुजा के साथ अनुपात 3:5 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कि यदि सी ई की लंबाई 3 है तो सी ए की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से प्लस लिया कि भैया सी ई की लंबाई तो 3 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो सी ई की लंबाई क्या है 15 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मतलब 3 = 15 के कहोगे हाँ। तो 1 = 5 के कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे सी ए की लंबाई पूछी थी, कहोगे हाँ। सी ए की लंबाई 5 यूनिट है, अगर 1 = 5 की है तो 5 बराबर कितनी के कहोगे 25 की। मतलब जो सी ए है, सी ए भुजा है, उसकी लंबाई कितनी होगी कहोगे 25 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी 25 सेंटीमीटर होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अब दोस्तों आपके समझ में एक बात नहीं आया होगा कि मैंने इस भुजा को क्यों निकाला। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस त्रिभुज में जाता हूँ तो इस त्रिभुज में दिख रहा है कि ए बी के समांतर ई एफ रेखा को खींचा गया है, ठीक है। आपको पता है कि ई एफ भुजा का ए बी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात सी ई भुजा का सी ए भुजा के साथ होगा, कहोगे हाँ। तो ई एफ की लंबाई तो हमें पता ही ना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ई एफ भुजा की लंबाई बताइए ए बी के साथ क्या होगा, तो हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, कहोगे ई एफ की लंबाई नहीं पता है तो हम बता ही नहीं सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जरूरी है कि ई एफ की लंबाई निकालो। इसलिए दोस्तों मैं सबसे पहले ये दोनों समरूप जब हुए थे दोस्तों, ये जब दोनों त्रिभुज समरूप हुए थे तो सबसे पहले मैं इस वाले कोण को पकड़ा, क्योंकि इस वाले कोण के सामने ई एफ भुजा पड़ रही थी। सबसे पहले मैंने ई एफ भुजा को निकालने के लिए सोचा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ई एफ भुजा को ही क्यों निकाला यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी कोमा ए सी का मध्य बिंदु डी कोमा ई है, कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी कोमा ए सी का मध्य बिंदु डी कोमा ई है, तब डीई की जो लंबाई होगी बीसी का आधा होगा। कह रहा है कि जो डीई की लंबाई होगी वास्तव में बीसी का आधा होगा, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये एक त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। ये एक त्रिभुज ए बी सी है। क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि यदि ए बी और ए सी का मध्य बिंदु डी ई है, तो ऐसी स्थिति में डी की जो लंबाई होगी बी सी की आधी होगी। दोस्तों इसका कहना है कि ए बी का मध्य बिंदु यदि ये डी है और ए सी का मध्य बिंदु यदि ये ई है, तो ऐसी स्थिति में इस डी भुजा की जो लंबाई होगी इस बीसी की लंबाई का आधा होगा। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का कहना है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है और ए सी भुजा का मध्य बिंदु ई है, तो ऐसी स्थिति में डी की जो लंबाई होगी बीसी भुजा की आधी होगी, ठीक है। आपको दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रहेगा कहोगे हाँ, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये कैसे हम
कैसे ये हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, आइए हम इस चीज को प्रूव करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमें कैसे दोस्तों, हमें प्रूव क्या करना है कहोगे? हमें प्रूव करना है कि भैया डी की जो लंबाई होती है ये बीसी की आधी होगी यदि ए बी का मध्य बिंदु डी है और एसी का मध्य बिंदु ई है, तो ऐसी स्थिति में डी की जो लंबाई होगी बीसी की आधी होगी। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। आइए दोस्तों हम प्रूव करते हैं, आइए हम प्रूव करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, मान लीजिए एबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, एबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए एबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे? नहीं। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे? नहीं। मान लीजिए दोस्तों एबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी, ठीक है। मैंने एबी का मध्य बिंदु कहाँ हो, क्या होगा कहोगे? एबी का मध्य बिंदु यहां पर होगा। अगर दोस्तों ये एबी का मध्य बिंदु है तो ऐसी स्थिति में यहां से यहां तक की लंबाई 2 होगी, यहां से यहां तक की भी लंबाई क्या होगी? 2 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि ये एबी की लंबाई कितनी थी? 4 सेंटीमीटर थी, क्योंकि एबी की लंबाई कितनी थी? 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। मैं इसका नाम डी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों डी एबी का मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूँ यहां से यहां तक की लंबाई 2 होगी, यहां से यहां तक की लंबाई 2 होगी, यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी? 2 होगी। यहां तक कोई आपको दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे? नहीं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं इसकी लंबाई कितनी माना हूं कहोगे? इसकी लंबाई आपने 6 माना है, ठीक है। दोस्तों एसी का जो मध्य बिंदु है ये है ई है, इसी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे? नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों एसी का मध्य बिंदु ई है तो ऐसी स्थिति में ए की लंबाई जो होगी 3 होगी और ईसी की भी लंबाई 3 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं डीई को मिला देता हूं तो आपको कोई परेशानी है कहोगे? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, एडी भुजा का डीबी भुजा के साथ अनुपात क्या है कहोगे? देखिए एडी भुजा की लंबाई 2 है और डीबी भुजा की भी लंबाई 2 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो एडी भुजा की लंबाई 2 है और डीबी भुजा की लंबाई 2 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो वास्तव में 1:1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एडी भुजा की लंबाई 2 है और डीबी भुजा की भी लंबाई 2 है। अगर मैं 2 से काट देता हूं तो एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 1:1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एई की लंबाई कितनी है कहोगे? 3 है। ईसी की लंबाई कितनी है कहोगे? 3 है, ठीक है। तो आप मुझे एई का ईसी भुजा के साथ अनुपात क्या होगा बता दीजिए कहोगे? देखिए 3 से अगर मैं काटता हूँ 3 1 3 1 3 3 1 3, तो इस प्रकार देखा जाए तो एई भुजा का ईसी भुजा के साथ जो अनुपात है वो भी 1:1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि एडी भुजा का डीबी भुजा के साथ जो अनुपात है, एडी भुजा का डीबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि एडी भुजा का डीबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपने देखा कि एडी भुजा का डीबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में एडी भुजा का डीबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ होता है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा के समानांतर ये रेखा खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों एडी के समानांतर एडी का डीबी के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ है, तो ऐसी स्थिति में बीसी के समानांतर ये वाली रेखा है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया बीसी के समानांतर डीई रेखा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि यदि किसी त्रिभुज में अगर दोस्तों बीसी के समानांतर डीई रेखा है तो आपको यहां से क्लियरिटी आ गई होगी कि यदि किसी त्रिभुज में एडी का मध्य बिंदु डी है और एई का मध्य बिंदु ई है, एबी का मध्य बिंदु
दोस्तों आपको यहां से क्लियरिटी हो गई होगी कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एडी का मध्य बिंदु ए, बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो ऐसी स्थिति में जो डीई भुजा होगी वास्तव में बीसी के समानांतर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, वास्तव में बीसी के समानांतर होगी। आपको यहां तक क्लियरिटी हो गई? कहोगे हाँ, हमें यहां तक क्लियरिटी हो गई। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। दोस्तों ये चीज तो हमारे समझ में आ गई कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु डी हो और ए सी का मध्य बिंदु ई हो, तो ऐसी स्थिति में जो डीई रेखा होगी वो बीसी के समानांतर होगी। ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब ये हमें सिद्ध करना है कि भैया डीई की जो लंबाई होगी बीसी का आधा होगा। यही तो सिद्ध करना है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा। कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा। कहोगे हाँ। तो एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात है कितना? कहोगे देखिए, एडी भुजा की लंबाई 2 है, डीबी भुजा की लंबाई 2 है, तो इस प्रकार एबी भुजा की लंबाई 4 है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, एडी भुजा की लंबाई 2 है और एबी भुजा की लंबाई 4 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 1:2 होगा। ठीक है, कितना होगा? कहोगे 1:2 होगा। 1:2 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। जहां पर लिख दे रहा हूं फिर से 1:2 होगा। ठीक है, अभी फिर से लिख दूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात जो है 1:2 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा। कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है 1:2 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा। यही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा। मतलब डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा 1:2 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ से डीई की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या डीई की वैल्यू निकल कर आएगी? हो गया 1/2 बीसी का, मतलब डीई की जो वैल्यू होगी बीसी का आधा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये डीई की वैल्यू बीसी का आधा कब आ रही है? कहोगे ये डीई की वैल्यू बीसी का आधा तब आ रही है जब त्रिभुज एबीसी में एबी का मध्य बिंदु डी है, जब एबी का मध्य बिंदु डी लिया गया और एसी का मध्य बिंदु ई लिया गया है और डीई रेखा को मिलाया गया है, तो ऐसी स्थिति में इस डीई की जो लंबाई है बीसी की आधी आ रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एबी का एक मध्य बिंदु डी है और एसी का एक मध्य बिंदु ई है, तो ऐसी स्थिति में जो डीई की लंबाई होगी बीसी की लंबाई का आधा होगा, क्योंकि इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूव करके देख भी लिया। ठीक है, डीई की लंबाई क्या आ रही थी? बीसी की आधी आ रही है। बीसी की आधी आ रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। डीई की लंबाई बीसी की आधी आ रही है। कब आ रही है? कहोगे तब आ रही है जब डी और ई एबी और एसी का मध्य बिंदु है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए, ठीक है, यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट और चुरा ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बीसी की लंबाई यहाँ से निकालूं, बीसी की लंबाई निकालूं, तो बीसी की लंबाई निकल कर आएगा 2DE निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 2DE। बीसी की लंबाई 2DE आया है, मतलब बीसी की लंबाई अगर 2DE आया है तो मैं कह सकता हूं कि जो बीसी की लंबाई होगी इसका दुगना होगा। क्या होगा? दुगना होगा। ये दुगना कब हो रहा है? कहोगे तब दुगना हो रहा है जब AB और AC का मध्य बिंदु D और E है, तो ऐसी स्थिति में जो BC की लंबाई होगी DE का दुगना होगा। ठीक है दोस्तों, हमें दोस्तों यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो ऐसी स्थिति में DE की जो लंबाई होगी BC की आधी होगी, मतलब इसकी जो लंबाई होगी इसकी आधी होगी और इसकी जो लंबाई होगी इसकी दुगनी होगी। ठीक है, ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। आइए दोस्तों हम इस पर एक दो क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं जिससे और क्लियरिटी भी आ सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB
कोमा AC का मध्य बिंदु A और D है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, D और E है, D E। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB, AC का मध्य बिंदु D और E है, यदि BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, कह रहा है यदि BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो भुजा DE की लंबाई क्या होगी? हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, मैं इस आकृति को आपको सामने बना देता हूँ और आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट को, अगर उस कॉन्सेप्ट आपको मैंने अभी को कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से याद है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में दे सकते हैं, 2 सेकंड के अंदर दे सकते हैं क्वेश्चन देखते ही। आप इस क्वेश्चन का जवाब 2 सेकंड के अंदर ही दे सकते हैं अगर आपको याद है कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया हूँ, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है। इसके समांतर दोस्तों एक रेखा, ठीक है, ठीक है, इसके समांतर नहीं है। कह रहा है कि दोस्तों एक त्रिभुज हमारा ABC है और इस ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इस DE की लंबाई बताइए, DE की लंबाई बताइए यदि BC की लंबाई 5 है, ठीक है। अगर दोस्तों त्रिभुज ABC में AB की लंबाई, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा होगी, ये जो DE रेखा होगी BC के समांतर होगी। ये बात आपको पता है कहोगे? हाँ, ये बात हमें पता है। क्या बात पता है कहोगे? यही बात पता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो ऐसी स्थिति में जो DE रेखा होगी वो BC के समांतर होगी, ठीक है। और आपको ये भी बात पता है होगा, अगर ये बात आपको पता है तो आपको ये भी बात पता होगा कि इस DE की जो लंबाई होगी BC की लंबाई की आधी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों BC की लंबाई 5 है तो DE की लंबाई क्या होगी कहोगे? 2.5 होगी। क्या होगी? 2.5 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में थी कहोगे? नहीं, ये तो चुटकियों का काम था मेरे, ठीक। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज में DE भुजा AB, AC का मध्य बिंदु है, यदि DE की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो भुजा BC की लंबाई क्या होगी? ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैं आकृति जल्दी से बना देता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब तुरंत दे सकते हैं चुटकियों में। आप इस क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में दे सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है। और AB का जो मध्य बिंदु है वो D है और AC का जो मध्य बिंदु है E है, ठीक है। कह रहा है कि इस DE की जो लंबाई है, इस DE की जो लंबाई है, इस DE की जो लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बताइए BC की लंबाई क्या होगी, ठीक है। दोस्तों अगर किसी त्रिभुज ABC में AB की मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो ऐसी स्थिति में ये जो DE रेखा होगी ये BC के समांतर होगी। ये बात आपको पता है कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों किसी त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो ऐसी स्थिति में इस DE की जो लंबाई होगी, इस DE की लंबाई जो होगी BC का आधा होगी, इस DE की लंबाई BC के आधा होगी। ये भी बात आपको पता है कहोगे? हाँ, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होगा कि इसकी जो लंबाई होगी DE का दुगना होगा। अगर दोस्तों DE की लंबाई BC का आधा है, अगर DE की लंबाई BC का आधा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि BC की जो लंबाई होगी DE का दुगना होगा, ठीक है। अगर ये लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। आपको दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया भी था। अगर नहीं यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आपको ये बात तो पता है कि भैया DE की जो लंबाई होगी वो BC का आधा होगा। ये बात तो आपको पता है कहोगे? हाँ, ये बात हमें पता है, ठीक है। दोस्तों DE की लंबाई 10 दिया है और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। तो इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो ऐसी स्थिति में जो BC की लंबाई होगी वो DE का दोगुना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये पढ़ाया था। और अगर ये DE की लंबाई 10 है तो BC की लंबाई 20 होगी। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के ऊपर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दिए गए त्रिभुज में DE भुजा PQ, PR का मध्य बिंदु है, यदि PD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो PD की लंबाई बताइए। क्या PD की लंबाई क्या होगी? एक मिनट PQ होना चाहिए था।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दिए गए त्रिभुज में DE भुजा PQ PR का मध्य बिंदु है, यदि PD की लंबाई 5 सेंटीमीटर कह रहा है, दिए गए त्रिभुज में DE जो है भुजा PQ PR का मध्य बिंदु है, यदि PD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई बताइए। क्या PQ की लंबाई बताइए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बना कर दी गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बना देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसकी ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। और PQ का जो मध्य बिंदु है वो D है और इसका जो मध्य बिंदु है ये E है, ठीक है। अगर दोस्तों ये D मध्य बिंदु है और ये E मध्य बिंदु है तो ये जो DE रेखा होगी, ये जो DE रेखा होगी QR के समांतर होगी। ये बात आपको पता है, हाँ कि ना हो गया। हाँ, और आपको ये भी बात पता है कि यदि D PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु है और E जो है PR का मध्य बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में जो DE की लंबाई होगी वो BC QR की आधी होगी। ये बात पता है हो गया। हाँ, अगर दोस्तों DE की लंबाई QR की आधी होगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कि अगर QR की लंबाई 2 है होगी तो DE की लंबाई 1 होगी। हाँ कि ना हो गया। हाँ, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि यदि PQ का मध्य बिंदु D है और PR का मध्य बिंदु E है, तो ऐसी स्थिति में जो QR होगा DE का दुगना होगा। ये भी तो मैंने बताया था हो गया। हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि DE की लंबाई 1 है तो QR की लंबाई 2 होगी, यदि DE की लंबाई 2 है तो QR की लंबाई 4 होगी। आप हर तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है PD की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, कह रहा है ये जो है 5 सेंटीमीटर है हो गया। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। कह रहा है कि PQ की लंबाई बताइए, कह रहा है ये जो लंबाई है इसकी लंबाई को बताना है, इस लंबाई को बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर Q दोस्तों आपको पता है यदि D मध्य बिंदु है और E मध्य बिंदु है तो ये जो DE रेखा होगी ये QR के समांतर होगी। ये बात पता है हो गया। हाँ, ठीक है। दोस्तों आप PQR त्रिभुज को देख रहे हैं हो गया। हाँ, QR दोस्तों PQR त्रिभुज में QR भुजा के समांतर DE रेखा है हो गया। हाँ, DE रेखा खींची गई है। ऐसी स्थिति में दोस्तों DE भुजा का QR भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात PD भुजा का PQ भुजा के साथ भी होगा हो गया। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों DE भुजा का QR भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात PD भुजा का PQ भुजा के साथ भी होगा, तो आप मुझे बताइए DE भुजा का QR भुजा के साथ अनुपात है कितना हो गया। DE भुजा का QR भुजा के साथ जो अनुपात है 1:2 है। अगर दोस्तों DE भुजा का QR भुजा के साथ अनुपात 1:2 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात PD भुजा का PQ भुजा के साथ भी होगा, ठीक है। अगर दोस्तों PD भुजा का PQ भुजा के साथ अनुपात 1:2 है तो मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कह सकता हूँ कि यदि PD की लंबाई 1 है तो PQ की लंबाई क्या होगी 2 होगी। हाँ कि ना हो गया। हाँ, दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया PD की लंबाई क्या है 1 है, PD की लंबाई क्या है 1 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5 है, क्या है 5 है, मतलब 1:5 की, ठीक है। हमसे PQ की लंबाई पूछ रहे हैं हो गया। हाँ, PQ की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अगर PQ की लंबाई पूछ रहा है तो PQ की लंबाई क्या है 2 है, अगर 1:5 की है तो 2 बराबर कितने का हो गया 10 की, मतलब PQ की लंबाई क्या होगी 10 होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर और तेजी से भी निकाल सकते थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये मध्य बिंदु है, ये क्या है मध्य बिंदु है, ये D क्या है मध्य बिंदु है। PD की लंबाई हमें दिया है, हमसे पूछ रहा है PQ की लंबाई। हाँ कि ना कभी। हाँ, दोस्तों अगर ये मध्य बिंदु है तो आप मुझे बताइए जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी ही तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी कभी। हाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई क्या होगी 5 होगी। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि भैया PQ की जो लंबाई होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार हम और तेजी से जवाब दे सकते थे इस क्वेश्चन का, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।